finally we have come to terms कि Mukul is turning 30 this time. नहीं, I think he is turning 18. He is turning 18. हाँ, अभी तक हमारे तक तो he was a minor. His marriage was a case of a child marriage. So I think he is 18 now. और anyway, जैसा कि हम लोग पहले हमको बताना चाहिए ना कि हम कल भी वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे थे. हाँ, ये एक और वीडियो है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, और वो वीडियो भी हम आपसे शेयर करेंगे. That video is very good, it's very special, but the problem was उसमें टेक्निकल ग्लिच आ गई थी कि उसका ऑडियो हमने ऑन करना हम भूल गए थे. तो इसका आधे घंटे वीडियो है, आधे घंटे का वीडियो है, डांस वांस भी है, हाँ बस आवाज नहीं है. ठीक है. So all thanks to Shraddha first of all कि उसने इतना सारा follow up करा that we are recording this video. And my experience with Mukul is like from 2006 and मैं जिस दिन कंपनी ज्वाइन किया था सबसे पहले मुझे लगा था कि मैं मुकुल के पास ही जाऊँगा बिकॉज मुकुल वॉज माई सीनियर इन कॉलेज. तो मैं मुकुल के पास गया. ही फाइनली इंट्रोड्यूस मी टू ऑल द कलीग्स इन आवर सिस्टम. और मुझे लगा मुकुल कोई बहुत ही सीनियर बहुत एटीट्यूड वाला बंदा है बिकॉज उसने मुझे बस इंट्रोड्यूस कराया और चला गया. बोलता अच्छा मैं चैनल्स के ऊपर जा रहा हूँ तो देख लेना मतलब यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ. बट फाइनली व्हेन आई स्टार्टेड ओपनिंग ऑल दी MIS इन द कंपनी सो आई फाउंड आउट मुकुल इज द गाय हु इज द चैंपियन. हर MIS के अंदर टॉप के ऊपर सिर्फ मुकुल रहता था. तो मैंने सोचा कि हाँ भाई मतलब इफ यू हैव टू लर्न सीरियसली यू हैव टू फॉलो मुकुल. एंड टुडे आल्सो his dedication is truly amazing. मतलब मुकुल के बारे में एक खास बात यही है कि मुकुल इज अ पर्सन ऑफ कंट्रास्ट. उसके अंदर कंट्रास्टिंग चीज़ें इतनी अच्छे से भरी हुई हैं. फॉर एग्जाम्पल उसकी शक्ल देख के जब उसको पहले दिन मैं मिला था तो मुझे नहीं पता था कि मुझे लगा था कि ही इज जस्ट अनदर गाय और मतलब कि नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग नॉट वेरी कॉन्फिडेंट नॉट वेरी पॉजिटिव. बस वो रन ऑफ द मिल जो ठीक ठाक से मीडियो पे परफॉर्म करते होंगे और नथिंग फायरी इन देम. बट ओवर पीरियड ऑफ 1 year व्हेन आई गॉट टू नो आई थिंक मुकुल हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट अग्रेसिव सेल्स पीपल इन आवर टीम इन टर्म्स ऑफ हिज जो तो कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनैलिटी की जो बात कर रहा है ना मतलब द बेस्ट पार्ट इज दैट ही इज सो मच डेडिकेटेड ही इज सो सीरियस एट वर्क. मतलब ऐसा कि वो हमसे भी शायद लड़ लेगा बिजनेस के लिए बट एट द सेम टाइम ही इज सो एडवेंचरस ऑल्सो. तो जब वो पार्टी करेगा तो मतलब फुल ऑन पार्टी एनिमल हो जाएगा. पता नहीं वो क्या मतलब कि आई डोंट नो हाउ ही मैनेजेस टू बी सो कूल काम कंपोज ऑल द टाइम इन स्पाइट ऑफ बीइंग सच एन एनर्जेटिक पर्सन फ्रॉम विद इन. यार यू कैन इमेजिन दिल्ली की गर्मी में गेटिंग आउट ऑफ ऑफिस एट 9:30 AM in the morning on a bike traveling probably 80 kilometers every day, 80-100 kilometers every day and doing this day in and day out 6 days a week for the whole year. I think Mukul has so many such qualities that we all need to learn from and we'll always remember Mukul for his dedication towards his work. But on lighter note there are many instances जहाँ पर मुकुल ने मतलब when we remember और when we recall those instances मतलब मैं पागल हो जाता हूँ. जैसे कि मैं तो एक वाला इंसिडेंट बताया था when we were in a conference at Goa और जब मुकुल मेरे साथ रूम शेयर कर रहा था तो हमने खूब सारी दारू वारू मार के एंड we came back to our room. मुकुल फाइनली सेड कि यार मैं एक चार लेकर आता हूँ. इनफैक्ट उसने बोला कि मैं बाथटब के अंदर थोड़ी देर लेटूंगा एंड आई विल रेस्ट एंड देन आई विल कम. सो आई सेड फाइन. मैं सो गया. मुकुल बाथटब के अंदर था. मैं 3-4 घंटे बाद जब गया तो मुकुल वहाँ में बाथटब के अंदर सोया हुआ था. मैं उसके बाद भी वापस आ गया. सुबह मुकुल मुझे बोलता है यार तुझे पता है मैं रात को बाथटब के अंदर सो गया था. मैंने कहा हाँ मैंने तेरे को देखा था तू पानी के अंदर लेटा हुआ था बट आई थॉट आई शुडंट डिस्टर्ब यू. तो बोलता साले मैं मर जाता और तू बोलता आई शुड डिस्टर्ब यू. तो ये अमेजिंग है मतलब मुकुल मतलब he work hard party hard I think is the right word. It fits Mukul extremely well. He's our beer king. मतलब जितनी बियर मुकुल पी सकता है इतने शायद मेरे ख्याल से हाँ कोई नहीं पी सकता. और इतने शायद जब भी वो मुकुल अन्ना हो गया राउंड हो गया गोल सा हो गया. मुकुल से मिले कि last time I met Mukul it was at his home. We had a small get together party. My wife had come and so many other people. No, your wife was not there. I think she was there. तभी तो she got me smoking in the balcony. नहीं वो ये तो बैचलर्स पार्टी थी. अच्छा sorry forget it. तो हाँ तो जब लास्ट टाइम हमने पार्टी की थी आई थिंक उसका जो स्किल है मतलब अपने बालकनी के अंदर दिल्ली की सर्दी में एक बारबेक्यू बनाने का वो फन लाइफ में उसके बाद कभी नहीं मिला. मतलब तू जस्ट इमेजिन मैं सिर्फ नॉनवेज नहीं खा रहा था एंड जस्ट ओनली रीजन आई एट नॉनवेज ऑन दैट डे वाज व्हाई बिकॉज मुकुल वाज कुकिंग. ओह अमेजिंग था वो.
नो डाउट दैट वाज अ वंडरफुल। एक और इंसिडेंट है, मैं इंसिडेंट क्या मतलब इट्स अ फैक्ट दैट यू नो दैट अगेन रिएटरेट्स दैट हाउ सिंसियर मुकुल हैज बीन इन हिज वर्क। कि एक प्राणी था साकेत मोटर्स में जिसका नाम था देवेंद्र और वो प्राणी ऐसा था कि मुकुल की लाइफ का अगर कोई दर्द है तो बस वही है वही है वही है। मतलब ही वॉज सच अ पर्सन, तो मुकुल को उसने इतना परेशान किया है और मुकुल जब भी आता था वो बस उसको गालियां देने के बाद ही अगली बात शुरू करता था। तो वी वर टॉकिंग अबाउट देवेंद्र रावत। मैं उसके बाद से जब मुकुल ने मुझे वो चैनल हैंड ओवर किया और मैं जब भी जाता था वहाँ पे देवेंद्र सिर्फ एक ही चीज बोलता था, मुकुल कैसे हैं, मुकुल कहाँ है, मुकुल क्या कर रहे हैं, मुकुल तो बहुत बढ़िया कर रहे होंगे, मुकुल ऐसे मुकुल वैसे। मतलब पहले तो उसकी इतनी बात मारता था अब अचानक से उसकी भी तारीफ कैसे करने लग गए। बट देन आई अंडरस्टूड कि भाई वो जो उसकी जो मतलब रिलेशनशिप थी उसमें इतना प्यार था और मतलब मुकुल को कभी प्यार फील नहीं कर पाया। हाँ मुकुल बेचारे को गालियां देता रहता था। इनफैक्ट सेम सिचुएशन उसके साथ भी तो है। मुकुल का जो एकदम यारी दोस्ती वाला उत्तम रोटा वाला यूसुफ जो एकदम मुकुल के आसपास ही घूमता रहता था। इनफैक्ट मुकुल अपनी सैटरडे संडे की शॉपिंग भी उसी के साथ करता था। क्या बात कर रहा है। हाँ मुकुल ये साड़ी तूने नहीं दिखाई, ये तो सारा हम तो देख भी नहीं पाए। यही तो पर्सनल कनेक्ट है भाई, यही तो पर्सनल कनेक्ट है। जब से मुकुल का तो धंधा नहीं करता है हमारे साथ। बट आप ये देखो मतलब कि that's the reason why Mukul has risen so well, so fast and so high in life, and we are really proud of where Mukul is today. Definitely. क्योंकि he is one of those people who are a case study. मुझे ऐसा लगता है कि anybody, जब वो सेल्स करना शुरू करे तो मुकुल is somebody who can completely shatter your idea of an ideal salesperson. Exactly. You don't have to be aggressive. Absolutely. You don't have to be verbally aggressive. You don't have to be psychologically aggressive. But you have to be aggressive in your efforts. Exactly. And Mukul has personified that thing in such a fantastic way. And it shows. It shows in Mukul's career graph. सेकेंडली मुकुल के साथ बहुत सारी खास चीजें हैं। मुकुल की सबसे खास बात यह है कि भाई मुकुल ने कैसे चोरी छुपे शादी की। चोरी छुपे शादी तो नहीं, मतलब हाँ एंगेजमेंट उसकी जब हुई उसके बाद हमें पता चला कि एंगेजमेंट हो गई है। ये मतलब कि ये एक चीज हमें शॉपर जैसी लगी और बट मुझे लगता है कि मुझे सबसे बड़ा शौक था कि मुकुल को श्रद्धा की लड़की कैसे मिली। हाँ मैं कमिंग टू दैट, मैं कहने का मतलब वही है कि मुकुल इटसेल्फ थोड़ा सा वियर्ड तो था बट अंडरस्टेटमेंट। हाँ बट मुकुल और श्रद्धा आर सच अ परफेक्ट कपल। जब भी उन दोनों को साथ में मतलब कि बिना के फोटो खींचो तो लगेगा किसी फैमिली की फोटो है, मतलब कि यार कोई 4 साल की है कोई 6 साल का बच्चा है, मतलब उनकी फोटो ले भाई बहन जैसे लगते हैं, इतने सिमिलर है किसी but perfect match. Yes, and Shraddha has been such a fantastic host whenever we have been to their place. She's been and so all, nice. all credit goes to Shraddha कि आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। This of course. And we had so many short parties along with Shraddha. Absolutely. जब हम श्रद्धा को जगह के and we used to have all those parties. Yes, and I really await कि बहुत जल्द हम फिर से मुकुल के साथ एक छोटा सा गेट टुगेदर करेंगे। We'll have a lot of fun with him once again. तो फिर हमारे शहर आए, हम उसके शहर में आए। That doesn't matter. के अलावा मतलब besides the body of contrast that Mukul is, he's a fantastic friend. मुकुल की एक खास बात है इसकी ऑनेस्टी, मतलब कि मुकुल का जो एक बार दोस्त बना है, मेरे ख्याल से पूरे लाइफ में उसको मुकुल को लेके कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, पर कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि इसने मुझे झूठ कहा है, इसने मुझे छुपाया या इसने मुझे कुछ कहा जबकि he didn't mean it. मुकुल is a person who will say what he means and he will always mean what he says. मतलब इतना ऑनेस्ट और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा आगे वेरी अपफ्रंट, वेरी ऑनेस्ट, एंड मे बी दैट इज द रीजन व्हाई मुकुल इज मुकुल। मतलब कि अगर आप दिल से इतना साफ हो कि आप किसी को कभी झूठ ना बोलो, ना कभी झूठ सोचो, तो इसीलिए लाइफ आपके लिए इतनी सिंपल हो जाती है। और बिकॉज पीपल सम पीपल नॉट इवन अस टू सम एक्सटेंट, हम जब झूठ बोलना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि अब क्या करें, बट देन मुकुल हैज केप्ट लाइफ इज वेरी सिंपल and he's been so good to everybody around him. It's been a privilege to be with Mukul for whatever short period of time that I have been, and I really wish that I get to work with Mukul once again. मैं तो खैर मुकुल का रूममेट भी रहा हूँ, तो सबसे अच्छी चीज़ ये याद आती है that जब सुबह हम लोग सो रहे होते थे और मेड नॉक करती थी तो मैं मुकुल और एल्विन तीनों एक दूसरे को लात मार रहे होते थे या प्रिटेंड कर रहे होते थे कि तीनों में से कोई भी जगह नहीं हुआ है, जबकि तीनों जगह हुए होते थे। ये मैंने पिक्चर गली देखी। हाँ, इसका स्टार्टिंग सीन बिल्कुल एट द पार्ट। सो दैट्स वन पार्ट ऑफ मुकुल। और क्या है, वन इंसिडेंट दैट आई कैन रिमेंबर इज जब मुकुल गाड़ी खरीदा था तो मुकुल ने मुझसे आगे पूछा यार मैं गाड़ी कौन सी खरीदी,
तो मैंने बोला यार कि हम लोग साथ में रहते हैं, मेरे पास वैगनआर है, तो तू एक काम कर सैंट्रो करिए। तो मुकुल मान गया, एंड ही जस्ट शट डाउन आल्सो कन्विंस्ड एंड मुकुल शुड बाय सैंट्रो। जब मुकुल सैंट्रो लेकर आया तो द मोमेंट ही एंटर्ड एंड ही सेड कि अच्छा गाड़ी आ गई है। मैंने कहा एकदम घटिया गाड़ी, इसका एसी तो चलता नहीं है। तो मुझे लगा कैसे कमीना है, अभी तो मुझे पता था सैंट्रो खरीद लिया, तो सैंट्रो गए तो सैंट्रो घटिया है। तो बट आई एम श्योर कि मुकुल इज वन ऑफ द मोस्ट सुलझाऊ पीपल। और मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा देर तक मुकुल के साथ रह नहीं पाया, मतलब कि 1 ईयर कम ही लगता है, यू नो, व्हेन यू थिंक ऑफ फ्रेंड्स। बट once again I would just want to wish I think one thing that we missed is मुकुल अभी 30 साल को होने वाला है। 30 नहीं 18। चल ठीक है, मतलब चल मान लेते हैं। हाँ 30 साल का होने वाला है। तो सुशांत क्या बोलेगा इसके? सुशांत बोलेगा कि मतलब यार तुम बोल लौटापा गया नहीं तुम्हारा, मतलब जड़ी लगता है कभी नहीं जाएगा, और जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ेगी, जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ेगी तब टूटने के काम आएगा। तो मुकुल कहने का मतलब ये है, इसके कहने का मतलब ये है कि अब 2 से 3 गुना हो जाओ। हाँ। अगला बर्थडे हम मुकुल जूनियर के आंटी अंकल भी खूब प्रेशर बना रहे होंगे। फाइनली विल रेज अ टोस्ट टू मुकुल। हैप्पी बर्थडे मुकुल, 1000 years of love, friendship and prosperity. Yes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.